वंदना गर्ग ने लिखा है, प्रणाम। When we are trying to get clarity of reality and life, what to do when other people still try to enforce their beliefs? It becomes troubling as it is hard to hurt their beliefs and confront. ठीक है, उतना ही प्रश्न आपका है कि जीवन में स्पष्टता आ रही है। आपके जीवन में अगर जो जीवन से संबंधित स्पष्टता है वो आ रही है, आप समझ रही हैं, लेकिन दूसरे लोग जो हैं वो अभी भी अपने जो धारणाएं और उनके विश्वास हैं उनको आरोपित करने की कोशिश करते हैं, तो क्या करें? जिंदगी में अच्छा एक्टर होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम एक्टिंग नहीं जानते और सबको थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए तो ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है। जब कोई विश्वास थोपने की कोशिश करे और हमारा प्रियजन ही हो, कभी कभी तो आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, और आप समझ रहे हैं बात बिल्कुल ठीक है, आपने समझाने की कोशिश भी करी है, अब दूसरे ने नहीं समझा, तो आप उसके विश्वासों को सुन लीजिए पूरी अच्छी एक्टिंग से, एज इफ दे आर रियल। सुन लीजिए और इस कान से सुनिए, इस कान से निकाल दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? कोई हमारे ऊपर कोई भी चीज आरोपित कर ही नहीं सकता। अगर कोई बात हमारी समझ में आ गई है तो कोई उसको कैसे आरोपित कर देगा हमारे ऊपर? कर नहीं सकता। विश्वासों को कैसे हम मान भी लें? जैसे कि उदाहरण के लिए कहते हैं कि जब गैलीलियो ने अपना ऑब्जर्वेशन दिया कि जो धरती है वो सूरज के चक्कर लगाती, पहले मान रहे थे कि धरती काहे को लगाएगी, हम धरती ग्रह पर हैं, हमारी किताब में लिखा है कि सूरज चक्कर लगाता है। तो गैलीलियो से कहा गया कि तुम गलत कह रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है, हमारी किताब में लिखा है, हमारी किताब गलत थोड़ी हो सकती है, तुमको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, तुम्हारी बात गलत है। गैलीलियो तो बिल्कुल स्पष्ट हो चुका था अपने ऑब्जर्वेशन से। तो गैलीलियो ने कहते हैं माफ़ीनामा लिख दिया, उसने कहा कि मैं क्षमा चाहता हूँ जो मैंने कहा है, मैं इस बात को मानने के लिए तैयार हूँ कि जो बात आपकी किताब में लिखी है वो सच है, लेकिन मेरे अब मान लेने से या आपकी किताब में लिखे होने से धरती सूरज का चक्कर लगाना बंद नहीं करेगी, क्योंकि जो चीज स्पष्ट है सो है। अगर जीवन में हमारे स्पष्टता आ गई है तो आ गई है, अब उसको कोई भी हमसे छीन नहीं सकता। जब छीन नहीं सकता तो थोड़ी एक्टिंग करिए, और कभी कभी तो जो भी आपको करना पड़े कर दीजिए। कभी कभी तो घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो आपको, मान लीजिए आप कर्मकांडों से मुक्त हो गए और उनको कर्मकांड ही चाहिए, तो थोड़ा कर्मकांड कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। नारद भक्ति सूत्र में एक जगह पर नारद जी ने बड़ा अच्छा वर्णन किया है। जो नारद का कैरेक्टर भारत में हमने गढ़ा है, उसमें हमने चतुराई भी देखी बहुत डाली है। तो उसमें सूत्र में आता है, वो कहते हैं कि जब हम ज्ञानी हो चुके हैं और अज्ञानियों के बीच हमको रहना पड़े, तो अज्ञानियों के तौर तरीके अपनाकर उनसे बिना संघर्ष किए हुए चुपचाप वहाँ से निकल जाना चाहिए। क्योंकि आप संघर्ष करेंगे, बेवजह का झगड़ा फसाद होगा, क्लेश होगा, और कोई उससे सुधरने वाला है नहीं। अपनी बात वहीं समझाइए जहां पर कोई समझने के लिए तैयार हो। यहां तक कि जीसस जैसे सॉफ्ट, अगर वो सॉफ्ट रहे होंगे, जैसा कि मैंने पढ़ा है, तो उस हिसाब से उन्होंने भी बड़ी एक तेजी वाली बात कही। उन्होंने कहा कि सूअरों के आगे मोती नहीं फेंकने चाहिए। यानी कि क्या करना है, आप अपना ज्ञान वहां पर उंडेल कर करेंगे क्या? अगर सामने सूअर है, जीसस ने देखिए बड़ी तीखी बात कही, वो ने प्रियजनों को सूअर कह देना तो गलत बात है।
मैं इसके पक्षधर नहीं हूँ। और वो कह रहे हो आप उसको मोती डालेंगे, वो क्यों मोती, उसको मोती से मतलब ही नहीं है। तो आपकी समझ आपकी स्पष्टता आपकी, कोई भी इन्फोर्स नहीं कर सकता अपना बिलीफ, और आप कन्फ्रंट करिए ही नहीं, कन्फ्रंट करिए ही नहीं। क्यों कन्फ्रंट करिए, रहने दीजिए। जो जैसी मान्यता में अपने बिलीफ में रहना चाहता है, अगर वो ग्रहणशील है, खुला है, तो अपनी बात रख दीजिए, और नहीं है आप अपनी जिंदगी जिए आराम से, उलझने की जरूरत नहीं। प्रैक्टिकल रहना चाहिए हमको शांतिपूर्ण रास्ता ढूंढना पड़ता है। तो ये प्रैक्टिकल वे है जीने का। ऐसे सुनिए कि आपने इतनी अच्छे से सुनी बात कि बस अब तो आप रूपांतरित हो गए। कोई आया और आप समझाया कि देखो देखो ये जो है तुम्हारी बात गलत है, ये सही है, आपने बिल्कुल ऐसे कान दे के सुना। अगर आप थोड़ा चिढ़ के सुनेंगे, आपको रिएक्शन करेंगे, अरे ये क्या बात है, हम ऐसी बात नहीं मानते, ये आप गलत कह रहे हैं, ये नहीं सही है, झंझट चलता रहेगा। तो आप बहुत अटेंशन दे के सुनिए, और कानों का पैसेज दोनों तरफ से खोल दीजिए। उसको लगे कि आपने बहुत गंभीरता से सुनी है बात, और वो इधर से आए उधर से निकल जाए, बस आपकी एक्टिंग खत्म। उसका भी समस्या हल, आपकी भी समस्या हल। तो संबंधों में रह के थोड़ी बहुत एक्टिंग करनी पड़ती है और करनी चाहिए। मैं समझता हूँ वो एक कुशलता है, वो आर्ट है।